हेलो एवरीवन। होप सो आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन फुल ऑन स्पीड से चल रही होगी। नवंबर 23 एग्ज़ाम्स आने में अब सिर्फ बाकी है 3 मंथ्स। सो अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस वीडियो लेके आ रहा हूँ, हाउ टू क्लियर एग्जाम्स विद इन 3 मंथ्स, लाइक हाउ टू प्रिपेयर योर टाइम टेबल फॉर द नवंबर 23 फ्रॉम नाउ। अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, ओनली 3 मंथ्स बाकी है। सो इन 3 मंथ्स में आप प्रिपेयर तो कर सकते हैं क्रैक करने के लिए। जो सिंगल ग्रुप कर रहा है उनके लिए तो बहुत ईजी है। आपको 3 मंथ्स मिल रहे हैं, आप आपके 4 सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं ईजिली। फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए दो टाइम एग्जाम, फर्स्ट 2 मंथ्स में आप पूरी रिविजन्स कर सकते हैं, सेकंड लास्ट में फुल शॉट 100% रिविजन कर सकते हैं। जो भी आई सपोज कि मैं लाइक ये आई बिलीव दैट जो भी बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं ना, उनकी अभी तक ट्यूशन्स ख़त्म हो जानी चाहिए, या फिर जो भी दे रहे हैं बोथ ग्रुप या फिर जो भी सिंगल ग्रुप भी दे रहे हैं, तो 31 अगस्त से पहले तक सारी ट्यूशन्स आपकी क्लासेस ख़त्म हो जानी चाहिए। और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं बच्चे जिनकी क्लासेस पेंडिंग है, तो 31 अगस्त तक कंप्लीट तो कर लीजिए, लेकिन जिस भी सब्जेक्ट की पेंडिंग है ना, उस सब्जेक्ट का हैंड टू हैंड आप रिवीजन करते रहिएगा, सो दैट आपकी वो क्लासेस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। तो 1 रिवीजन आपका उस सब्जेक्ट का ड्यूरिंग द क्लासेस ही ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके पास सिर्फ सितंबर और अक्टूबर 2 मंथ्स का टाइम बचेगा आफ्टर 31 अगस्त। एंड बोथ ग्रुप प्रिपेयर करना, लाइक 8 सब्जेक्ट्स मैनेज करना इन 60 डेज लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लाइक डिफिकल्ट हो जाता है। सो अब जिनके भी बोथ ग्रुप है वो अपना अपना शेड्यूल सेट कर लीजिए। ये हाई टाइम आ चुका है, 100% रिविजन पढ़ाई करनी है, रिविजन्स करने हैं। मॉक टेस्ट पेपर वगैरह देना चाहो तो आप दे सकते हो, एक एक पेपर फुल कोर्स के देना, लेकिन वो भी। सो अब आपको अपना टाइम टेबल कैसे प्लान करना है, स्पेशली फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट। 3 मंथ्स बचे हैं, एक बार 2 मंथ्स का अब 2:1 में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, सारे आपके सब्जेक्ट्स को हैंड रिटन से सॉल्व करना है, जो आई बिलीव जो अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। सो हैंड रिटन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को बेसिकली FR SFM और टैक्सेशंस के कुछ बेसिक बड़े क्वेश्चन टैक्स में सबको हैंड रिटन सॉल्व करना है। FR SFM में तो ICA के मॉड्यूल्स को आप 100% हाथों से सॉल्व कर ही लीजिए एक एक बार, तो ताकि वो रिविजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा। सो लाइक एंड फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स ना, आपको रिवाइज करना है नंबर ऑफ टाइम, लाइक आप लिख के भी कर सकते हो या फिर उससे भी कर सकते हो। सो फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आई बिलीव 4 टाइम्स रिविजन्स हो जाना चाहिए थ्योरी सब्जेक्ट्स का। मतलब 4 टाइम रिविजन ऐसे नहीं कि फुल रिविजन, 4 टाइम रिविजन इन द सेंस कि विद इन 7 डेज या फिर आप 8 डेज जो भी टाइम दे रहे हो, उस टाइम में 100% तो एक बार, और उसके नेक्स्ट 2 या 3 डेज में उसका सुपर रिविजन। तो ऐसे करके आप 4 टाइम्स रिविजन कर सकते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए थ्योरी लिख के करनी है, तो आपको आपका टाइम टेबल ऐसे ड्राफ्ट करना है कि थोड़ा ना तो वो हार्ड एंड फास्ट हो कि भाई ये फॉलो ही नहीं हो रहा, ना तो वो एकदम ईजी होना चाहिए कि ये कि उसकी वजह से आपका वहाँ पे कोर्स पूरा नहीं हो रहा। क्योंकि अब आपको 8 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, तो पहले आप 8 सब्जेक्ट्स को 60 डेज़ में डिवाइड कर लीजिए। तो यानी ऑन एन एवरेज आपका वहाँ पे आएगा 9 to 10 डेज़ के अराउंड, 9 डेज़ के अराउंड। तो जो फर्स्ट 60 डेज़ है ना, आप उनको 8 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो 7 से 8 दिन का आपका ऑन एन एवरेज बैठता है। अब जैसे आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सपोज इकोनॉमिक लॉ है, तो वो सब्जेक्ट्स तो आपका 3 दिन में हो जाएगा रिवाइज, तो उस सब्जेक्ट के लिए आपको वो टाइम आप किसी और को दे सकते हो। सो सपोज आपने FR लिया, FR के लिए आपने फर्स्ट 7 डेज़ अलॉट करे और एक दिन एक्स्ट्रा 8 डे फॉर टेस्ट पेपर दे दिया। FR SFM में आप ये कर सकते हो ईजिली 16 डेज़, तो आपके वहाँ एक दिन एक्स्ट्रा 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो आप ऑप्शनल में कवर कर सकते हो। सो जब आपने FR का दिया फर्स्ट 8 डेज़, तो उसमें क्या करना है, बड़े बड़े चैप्टर ABC एनालिसिस मेरे को तो बोगस लगता है, बट FR में आप ऐसा हो सकता है कि बहुत चैप्टर्स होते हैं जो 100% फॉर श्योर उसके बड़े क्वेश्चन आते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, और एक शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का क्वेश्चन, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, तो ये फॉर श्योर लीजेस का क्वेश्चन, जो इनके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है ना, उनको तो लिख के सॉल्व करना। थ्योरी क्वेश्चन को एक बार पढ़ के या फिर स्किप कर सकते हो, अब तो हाई टाइम है, अब तो इस टाइम पे आप थ्योरी क्वेश्चंस को तो स्किप कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको लिख के सॉल्व करना और मार्क करते रहना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लास्ट डे आपको रिवाइज करना है। अब आपको सेम चीज़ SFM में भी करनी है। SFM में आपको लेकिन थ्योरी करनी है, क्योंकि SFM में थ्योरी सब्जेक्ट्स भी आते हैं साथ साथ, तो SFM में थ्योरी करनी है। ऑडिट लॉ को आप 5 डेज़ में ऑडिट लॉ की कवर हो सकती है, अगर किसी की बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड है तो 6 डेज़ में कवर हो सकती है। जो भी आपका एक एक्स्ट्रा दिन है 1.5 डे या फिर 1 डे, उसमें आप उसको रैपिड रिवीजन करो। भाई जो मैंने कल पढ़ा था उसको दोबारा रिवाइज़ करा, जो मैंने पूरा एक बार पढ़ा था उसको पूरा रिवाइज़ करा, MCQs देख लिए फटाफट, थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह रीड कर लिए स्कैनर में से। तो ऑडिट एंड लॉ का तो आप ये कर सकते हो। लॉ में कंपनीज़ के सेक्शन नंबर याद करना
ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ CA फाइनल्स के लिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब सेक्शन नंबर अगर आपको पेपर में नहीं भी आता तो रॉन्ग मत कोट करना है, सब टीचर्स ऐसे कहते हैं। सो सेक्शन नंबर याद करने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक्स कर सकते हो, सीक्वेंस में याद कर सकते हो सेक्शंस को, सेक्शन को नेम के साथ, तो वो ईजिली रिमेंबर हो जाता है। थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑडिट और लॉ, इट इज़ अ गेम प्लेयर और गेम चेंजर फॉर योर CA फाइनल एग्जाम्स बेसिकली इन ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप ऑल्सो क्लियर करने के लिए गेम चेंजर होता है CA की डिग्री के लिए भी, क्योंकि यहाँ तो बच्चे इनमें अटकते हैं या फिर ये नैया बाढ़ लगाते हैं। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स की ग्रैप करने की एक तो है, आप जो भी पढ़ो ना दिन भर में, रात को सोने से पहले उसको रिवाइज़ करके सोना, और अगर रिवाइज़ करके सोना और नेक्स्ट डे जब पढ़ो तो ये करना कि मैंने पिछले दिन क्या पढ़ा था उसको पूरा रिवाइज़ करो, तब आप नेक्स्ट डे नया टॉपिक चालू करो, उसको फटाफट रिवाइज़ करो। इससे क्या होगा, आपकी थ्योरी भी कवर होती जा रही है, रिवीजन हो गया, आप रात को पढ़ के सो रहे हो, फटाफट एक रिवीजन वहाँ पे हो गया, अगले दिन आप नेक्स्ट डे पढ़ रहे हो कि जो मैंने पहले क्या पढ़ा था, वहाँ पे आपके 2 रिवीजन हो गया। यानी जब तक आपकी ऑडिट खत्म होगी ना 7 से 8 दिन में, तो आपके 3 टाइम से रिवीजन हो जाएगा इजीली। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि डेली रिवाइज भी करना, और रात को सोने से पहले दिन भर में जितना भी पढ़ा ना, ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, उसको रिवाइज करके ही सोना। और अब आपने 60 डेज़ का डिवाइड कर लिया ग्रुप 2 ग्रुप 1 में। सो जिनका एक ग्रुप है वो भी 2:1 में डिवाइड करो, बट वो कर सकते हैं कि जो ये फर्स्ट 2 मंथ्स है उनको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तो उन फर्स्ट 2 मंथ्स में वो 2 बार रिवीजन कर ले, 2 बार नहीं तो FR और SFM का 2 बार, ऑडिट एंड लॉ का एक बार रिवीजन हो जाए, और नेक्स्ट वालों में आप ऑडिट एंड लॉ का रिवीजन करो और FR SFM को रीड करके छोड़ दो। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या अप्रोच आपको फॉलो करनी है और थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए क्या अप्रोच फॉलो करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए ना, अगर 2 या 3 बार रिवीजन आप कर रहे हो फ्रॉम नाउ, तो एक बार तो लिख के सॉल्व करना है पूरा, सेकेंड टाइम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लिख के सॉल्व करने हैं जो बड़े बड़े होते हैं, थर्ड टाइम में आप उसको रीड करके छोड़ सकते हो प्रैक्टिकल्स के लिए FR SFM। थ्योरी के लिए फर्स्ट टाइम आप, मतलब थ्योरी के लिए तो जैसे आपको प्रेफरेबल है, कंफर्टेबल है, आपको लिख के याद करनी है लिख के करो, घूम के याद करनी है घूम के करो, वीडियोस देख के याद करनी है वीडियोस देख के करो, शॉर्ट वीडियोस देखनी है वो देखो, ऑडिट नोट्स सुनने किसी के, आप किसी फैकल्टी के, वो प्रेफर कर सकते हो। तो थ्योरी के सब्जेक्ट बस ये ध्यान रखना कि थ्योरी आपकी 3 से 4 बार रिवाइज होनी चाहिए एग्जाम से पहले, नहीं तो थ्योरी में क्या होगा, आप भूलते जाओगे, जब तक वो आप उसको रिविजन नहीं करोगे ना, तो आप बार बार भूलते जाओगे। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। कैसे रिवाइज़ करना उसका मैंने तरीका बता दिया, रात को सोने से पहले पूरा रिवाइज़ करके सो, जब भी आप नेक्स्ट डे थ्योरी सब्जेक्ट चालू करो तो वो करो। अब आप ये भी कर सकते हो कि भाई पूरे दिन भर आपसे थ्योरी नहीं हो रही, तो आप एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सब्जेक्ट उठा सकते हो, तो आपको 15 डेज़ या 16 डेज़ है, आपको उसमें टाइम स्लॉट बांटना पड़ेगा। टाइम टेबल ऐसे मत बनाओ कि आज से 3 महीने का टाइम टेबल, नहीं, पार्टली टाइम टेबल बनाओ, डेली के छोटे छोटे टारगेट सेट करो कि आज मेरे को जैसे लीजेस का चैप्टर खत्म करना है पूरा, तो करके सोना है, आज मेरे को बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन पूरा चैप्टर करके सोना है। तो सुबह उठो, सबसे पहले जल्दी उठो, लिखो पेपर पे आज मैं ये पढ़ूंगा, ये करना है। आपने पहले तो टाइम स्लॉट दे दो, 7 दिन FR, ठीक है, आज से लेके मंडे से लेके पूरे संडे तक FR करूँगा। अब इन 7 दिन में क्या करूँगा, इन 7 दिन में ऐसे करो भाई, फर्स्ट डे में बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन करूँगा, तो सुबह पहले लिखो ऐसे करूँगा, तो दैट वो आपका कवर होता जाएगा धीरे धीरे। तो कभी भी टाइम टेबल है ना हार्ड एंड फास्ट या रिडक्टेड टाइम टेबल नहीं बनना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उसको फ्लेक्सिबल कर सको। नवंबर 23 क्रैक करना अभी भी इजी है बॉस, लाइक 3 मंथ्स का टाइम इनफ होता है रिवीजन करने के लिए। जिनकी क्लासेस नहीं हुई उसके घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्लासेस के साथ साथ रिवीजन करते रहो, और जिनकी कंप्लीट हो चुकी उसको आप प्रिपेयर करना चालू कर दो। बहुत से लोग हैं जो 1-1 महीने भी दे देते हैं, 2-2 महीने भी दे देते हैं, लेकिन लाइक बोथ ग्रुप वालों के लिए तो अलार्मिंग है कि भाई अब से आपको 100% नहीं 200% देना चालू करना है। 1 ग्रुप वाले थोड़ा रिलैक्स करके 100% देना स्टार्ट कर दो, और बोथ ग्रुप वालों को तो 200% देना ही देना है, नहीं तो नहीं निकलेगा। और ये सब मत सोचो नया कोर्स, ओल्ड कोर्स, फलाना कोर्स, ढिमाका कोर्स, नो, ऑल आर बुलशिट। आपने को सिर्फ फोकस करना है नवंबर 23 एग्ज़ाम्स में। क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो, ये सोचने का टाइम नहीं है। ये तब सोचना जब एग्ज़ाम आपका इनडायरेक्ट जो फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, जो लॉ का पेपर दे के है, उसके बाद सोचना। जो बोथ ग्रुप दे रहे इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर दे के है, उसके बाद सोचना। अभी कुछ नहीं सोचना। अभी क्या सोचना है, नवंबर 23 CA एग्ज़ाम्स इज़ माई लास्ट CA एग्ज़ाम। तो क्या करना है, मई 24 में न्यू कोर्स नहीं देना, मई 24 में कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जानी है, तो आप अभी भी कर सकते हो। सो फोकस ऑन योर स्टडीज़ नाउ, गोल्स नाउ। अगर किसी को पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाने के लिए, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम पे आप पिंग कर दीजिए मेरे को। सो आई विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट ओवर देयर ऑल्सो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट वी ऑल कैन आप और आपके दोस्त सब लोग नवंबर 23 एग्ज़ाम क्लियर करें। सो आई एल ऑल्सो हैप्पी
So after CA results, after results of the November 23, like I'll post the video for to welcome you all in my community, in CA community. So best of luck everyone. Hope so आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा. So like, share and subscribe करिएगा my channel. So that's all. अब मैं धीरे धीरे अब मोटिवेशंस की वीडियो भी पोस्ट करूँगा. स्ट्रैटेजीज़ वगैरह तो मैं पोस्ट कर ही रहा हूँ. मैंने सारी सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजीज़ वगैरह फॉलो करी. फर्स्ट ग्रुप की ऑलमोस्ट हो गई, शायद लॉ की बाकी होगी. सो वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दूँगा. सो थैंक यू.